एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एडवेंचर ऑफ टोटो। एडवेंचर ऑफ टोटो का फर्स्ट पार्ट मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। ये पढ़ाऊंगी मैं आपको सेकंड पार्ट। ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा है हमारा, और इसमें हमें पता चला था कि दादाजी एक बंदर को लाए और उस बंदर ने की थी शैतानियाँ। अब देखो वो बंदर आगे और क्या शैतानियाँ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप बट ही टोल्ड मी अबाउट द आफ्टरवर्ड्स। दुर्भाग्य से मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पे नहीं जा सका। कौन सी ट्रिप पर? सहारनपुर जा रहे थे दादाजी अपनी पेंशन लेने उस ट्रिप पर। लेकिन दादाजी ने बाद में जो उसकी यात्रा में हुआ वो सब कुछ बता दिया। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइड फॉर टोटो। एक बिग ब्लैक कलर का कैनवास किट बैग प्रोवाइड किया गया, उपलब्ध कराया गया फॉर टोटो के लिए। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, इसकी बॉटम में कुछ घास फूस रखा गया। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। अबोर्ड मीन्स होता है रहने का घर, रहने की जगह। ये किसके लिए? टोटो के लिए एक नया घर बन गया था। व्हेन द बैग वाज क्लोज देयर वाज नो एस्केप। जब इस बैग को बंद कर दिया जाता था तो टोटो के भागने की कोई जगह नहीं थी। टोटो कुड नॉट get his hand through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through। जो ये बैग था वो इतना मजबूत था कि टोटो उसे अपने दांतों से काट नहीं सकता था, और जब इसको बंद कर देते थे वो अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attract the serious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform। अब जो टोटो था वो बहुत कोशिश कर रहा था बाहर निकालने की, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसके जो एफर्ट से, जो प्रयास थे, वो केवल उस बैग को एक रोल अबाउट यानी कि उछल कूद करने वाला, इधर उधर उछलने वाला, फ्लोर पर एक बॉल टाइप सा एक बैग, इस तरह का उछलता कूदता बैग बना दिया। जब वो कूद रहा था तो बैग भी उसके साथ कूद रहा था। और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और कभी कभी वो हवा में उछल जाता था। अब जब वो इस तरह से हो रहा था तो ये देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक एग्जीबिशन, प्रदर्शनी के समान था। सारी क्राउड उस सब को देख रही थी। टोटो रिमेन्स इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो सहारनपुर तक तो बैग में रहा, बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट्स एट द रेलवे टर्नस्टाइल। जब दादाजी बाहर निकलते समय गेट से अपना टिकट ले रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हैंड आउट एंड ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन। तो टोटो ने अपना हाथ निकाला बैग से बाहर और टिकट कलेक्टर को एक वाइट ग्रीन दी, यानी कि अपनी बत्ती सी दिखाई ऐसे दांतों से। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक। जो पुअर मैन था यानी कि जो टिकट कलेक्टर था वो एकदम पीछे हटा, बट विद ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनोयंस। लेकिन उसने अपने बहुत सारे दिमाग की उपस्थिति दिखाते हुए बड़े ही दिमाग से जो ग्रैंडफादर से उनसे क्रोध में बात कही, यानी कि गुस्सा आ गया उसको एकदम। जो टिकट कलेक्टर था, ही सेड सर यू हैव ए डॉग विद यू। तुम तो अपने साथ एक कुत्ता लिए हुए हो। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तुम्हें तो इसी के नियम के अनुसार इसके लिए पे करना पड़ेगा, इसका किराया देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। बेकार में ही ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिडंट क्वालिफाई एज ए डॉग। उन्होंने बेकार में ही प्रयास किया कि ये एक मंकी है, तुम इसको एक कुत्ते की कैटेगरी में नहीं रख सकते, एक कुत्ते की क्वालिटी इसमें नहीं बता सकते। और इवन ए क्वाड्रोप, और इसे एक चौपाया यानी कि 4 पैरों वाला तुम इसे बता नहीं सकते। टोटो वाज क्लासिफाइड एज ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टोटो टिकट कलेक्टर के द्वारा एक डॉग क्लासिफाई कर दिया गया। एंड 3 rupees was the sum handed over
एज हिज फेयर। फेयर मीन्स होता है किराया, और 3 रुपये उसके किराए के रूप में दादाजी को देने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज oven बैग took from his pocket our pet tortoise। तब दादाजी ने केवल बदले की भावना से अपने जेब से एक कछुआ निकाला। एंड सैड, और कहा, किससे कहा? टिकट कलेक्टर से। व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मैं इसके लिए क्या पे करूं? सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल, जैसे कि तुम सब जानवरों के लिए जो किराया है वो लेते हो, बताओ इसके लिए क्या पे करूं? द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली टू द टोरटोइज। जो टिकट कलेक्टर था उसने बहुत ही नज़दीक से उस टोरटोइज को देखा। प्रोडिड इट विद ए 4 फिंगर, और इसे अपनी फिंगर से दबाकर देखा। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज, और ग्रैंडफादर की तरफ एक स्माइल देते हुए एंड ट्रम्पेंट लुक, और एक अच्छी हंसी लुक देते हुए उसने कहा, नो चार्ज, इट इज़ नॉट ए डॉग, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ये एक कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable। जब दादाजी के द्वारा फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, किसको? टोटो को, तो उसको एक कंफर्टेबल, एक आरामदायक होम दिया गया अस्तबल में। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी, जहाँ पर एक उसका कंपेनियन डंकी यानी कि एक गधा रहता था जिसका नाम था नाना। ऑन Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable। पहली रात को जब वो स्टेबल में रहा तो दादाजी एक विजिट करने गए, उसको देखने गए कि वो आराम से रह रहा है या नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, वो नाना को देखकर बहुत सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। विदाउट एप्रिएंट कोजिज, एप्रिएंट मीन्स होता है स्पष्ट, और कोजिज मीन्स होता है कारण। बिना किसी स्पष्ट कारण के, पुलिंग एट हर हाल्टर, ही ट्राइंग टू कीप हिज हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हे। वो अपनी रस्सी जो उसके मुंह से बंधी हुई थी उसको खींचते हुए अपने सिर को इतने पीछे कर रहा था जितने वो कर सके। किससे? ए बंडल ऑफ हे, जो घास का बंडल था उससे। ग्रैंडफादर गेव ए स्लैप अक्रॉस द हंस, हंस होता है बैक यानी कि पीछे की साइड, जिसको हम पिछवाड़ा भी बोल देते हैं। तो दादाजी ने नाना के हैंड्स पर एक स्लैप दिया, एक थप्पड़ सा थपथपाया उसको। एंड ही जर्क बैक, और वो ऐसे खींच गया झटके से। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और टोटो भी उसके साथ खींचा चला आया। ही हैड फास्टेंड ऑन हर लॉन्ग ईयर विद द शार्प लिटिल टीथ, उसने उसके बड़े बड़े कानों को अपने दांतों से पकड़ रखा था, गड़ाए रखे थे अपने दांत उसके कानों में। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड नहीं बन सके। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो डर्निंग कोल्ड विंटर इवनिंग वाज द लार्ज बाउल टू वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ। ये टोटो के लिए एक बहुत बड़ी ग्रेट ट्रीट थी जब दादी माँ टोटो को एक ठंड में एक गर्म पानी का बर्तन भरकर देती थी। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, और वो बड़ी चालाकी से उसका टेम्परेचर अपने हाथों से चेक करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ, और तब अपना पैर नहाने के लिए उसमें बढ़ाता था यानी कि उसमें कदम रखता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले पहला पैर, देन द अदर, फिर दूसरा। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे कि वो मुझको करते देखता था, यानी कि ये सब कुछ उसने किससे सीखा था? उसने ये सब कुछ मेरे से सीखा था। अनटिल ही वाज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और वो उसको अपनी नेक तक वाटर में चला जाता था, यानी कि उसकी गर्दन तक वो पानी में डुबकी लगाता था, मुंह को बाहर रखता था। Once comfortable, he would take a soap in the hand or feet। फिर वो बड़े आराम से सोप को लेता और अपने हाथों पर और पैरों पर लगाता। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और फिर अपने को रगड़ रगड़ कर नहाता।
When the water became cold, और जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. तो वो बाहर जल्दी से बाहर निकलता, जब पानी ठंडा हो जाता तो वो बहुत जल्दी से बाहर निकलता और किचन के जो आग जल रही थी उसके सामने जाता, जिससे कि वो अपने आप को सुखा सके। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम डर्निंग दिस परफॉर्मेंस, यदि कोई इस कार्यक्रम के दौरान जो वो करता था ये सब कुछ, कोई हंस जाता, टोटो फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो बहुत ही हर्ट फील करता, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो नहाने से मना कर देता। वन डे टोटो नियर बाय सक्सीड इन द बॉइलिंग हिमसेल्फ लाइव, एक दिन तो टोटो लगभग अपने आप को जिंदा उबाल ही लेता। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक बार किचन में एक केतली रखी थी चाय बनने के लिए, और जो टोटो था उसके पास कुछ अच्छा करने के लिए था ही नहीं। उसने क्या किया कि जो केतली थी उसका ढक्कन रिमूव कर दिया, हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर ए बाथ, जो उसका वाटर था उसने हाथ देकर देखा तो उसको जितना वो नहाता था वो उतना ही गर्म था जितने में वो नहाता था। तो उसने पाया कि ये तो उतना ही गर्म है। ही गोट इन, वो उसमें अंदर चला गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और अपना सिर उसने बाहर निकाल रखा था, केतली को खोलकर सिर्फ अपना सर बाहर निकाल रखा था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, ये कुछ देर तक होता रहा। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी उबलना शुरू न हो जाए। टोटो देन राइज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, जब उसको पानी गर्म लगता तो वो अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाता। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड डाउन अगेन, और फिर नीचे बैठ जाता। टोटो वाज राइज्ड ए लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, जब टोटो बाहर निकलता तो उसको बाहर ठंड महसूस होती, वो फिर अंदर चला जाता। सेट डाउन अगेन, वो फिर बैठ जाता। ही कंटिन्यूड होपिंग, उसने ये उछल कूदना जारी रखा, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, फॉर सम टाइम, कुछ देर तक। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हाउल्ड हिम हाफ बॉइलिंग आउट ऑफ द केटल, जब तक कि ग्रैंड मदर उसको आधा उबला हुआ बाहर ना निकाल लेती तब तक उसकी ये उछल कूद जारी रही। इफ़ देयर इज़ ए पार्ट ऑफ ए ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीव, यदि हमारे दिमाग में कोई पार्ट होता है शरारत करने के लिए, दैट पार्ट वाट लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो वो पार्ट टोटो के माइंड में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था, बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा था, यानी कि टोटो बहुत ज़्यादा शरारत करता था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसीज, वो हमेशा चीज़ों को फाड़ फाड़ कर टुकड़े कर देता था। Whenever one of my aunts came near him, जब मेरी कोई आंट उसके पास जाने की कोशिश करती, he made every effort to get hold of his dress and tear a hole in it, तो वो अपनी हर संभव कोशिश करता कि वो उसके कपड़ों को पकड़ के उसमें कोई होल कर सके। One day at lunch time, a large dish of पुलाव stood in the center of dining table. एक दिन लंच टाइम में पुलाव बना गया था और वो डिश सेंटर में रखी गई थी डाइनिंग टेबल पर। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. हमने जब रूम में एंटर किया तो हमने क्या देखा कि टोटो उस राइस को अपने मुंह में ठूस रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, जो मेरी दादी माँ उस पर चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, टोटो ने उन पर प्लेट फेंक कर मार दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक आंटी उसकी तरफ को दौड़ी, आगे बढ़ी। ही रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो उसने एक पानी का गिलास उनके मुंह पर फेंक दिया। When grandfather arrived, और जब दादाजी पहुँचे, टोटो picked up the dish of पुलाव and made his exit through a window, तो उसने डिश उठाई पुलाव की, यानी कि वो सारी डिश उठा ली और विंडो से बाहर भाग गया, निकल गया। We found him in the branch of जैकफ्रूट ट्री, जैकफ्रूट होता है कटहल का पेड़, हमने उसको कटहल के पेड़ की शाखाओं पर पाया।
द डिश स्टिल इन हिज आर्म, वो जो डिश थी वो अब तक उसकी बाहों में थी, यानी कि उसके हाथों में थी। ही रिमेन्स देयर ऑल आफ्टरनून, वो वहाँ पर पूरी दोपहर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रो द राइस, वो धीरे धीरे चावल खाता रहा। डिटरमाइन होता है दृढ़ निश्चय। ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, उसका दृढ़ निश्चय था कि वो एक एक चावल खा लेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर ही हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश down from the tree and chattered with delight when it broke into hundred of pieces। और जो दादी जी उस पर चिल्लाई थी, उसके बदले में उसने वो जो प्लेट थी वो नीचे फेंक दी, और जब वो 100 टुकड़ों में टूट गई तो वो बहुत ज़्यादा चैटर हुआ, यानी कि उछल कूद करने लगा, खुश हुआ। Obviously Toto was not the sort of pet we could keep for long। निश्चित रूप से, ओबियसली होता है स्पष्ट रूप से, टोटो एक ऐसा पेट एनिमल नहीं था जिसको हम अपने पास रख सके। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी ये महसूस किया था। रियलाइज मीन्स होता है महसूस करना। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने ज़्यादा समृद्ध नहीं थे, धनवान नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिसीज क्लोथ्स कर्टन एंड वॉलपेपर, कि हम डिसीज का, क्लोथ का और कर्टन वॉलपेपर का नुकसान सह सके। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। इसलिए ग्रैंडफादर ने उस तांगा ड्राइवर को ढूंढा और उसको टोटो को वापस दे दिया केवल 3 रुपये में। 2 रुपये के नुकसान से दे दिया। 5 रुपये में दादाजी लेकर आए थे और उसको दे दिया 3 रुपये में। तो इस चैप्टर में ये स्टोरी सिर्फ यहीं तक है, यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।